नोएडा एक्सटेंशन के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल में एक बच्ची की मौत के बाद अब वहां पर स्कूल के बाहर तमाम जो पेरेंट्स हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वो मौजूद हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग ये है कि आखिर बच्चे की मौत हुई क्यों लापरवाही स्कूल की तरफ से की गई। मेरे सहयोगी अश्विनी गुप्ता वहां मौजूद हैं और उनके साथ गजल जिस बच्ची की मौत हुई है उनके माता पिता स्कूल के बाहर ही मौजूद हैं। सीधे अश्विनी का रुख करते हैं। अश्विनी, ये बताइए कि बच्ची बिल्कुल ठीक ठाक थी, किसी तरह की समस्या नहीं थी, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी बच्ची की, इसके बाद अचानक ऐसा क्या हो गया? स्कूल प्रशासन आखिर क्यों नहीं समझ पाए, टीचर्स क्यों नहीं समझ पाए कि बच्चे की तबीयत इतनी बिगड़ रही है कि उसकी जान जा सकती है? और अगर ऐसा हुआ तो फिर घर वालों को इमीडिएटली तुरंत खबर क्यों नहीं की गई? देखिए, कई सारी बातें हैं जिन पर जो पेरेंट्स हैं उनको भी नाराज़गी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्ची को जब इस तरह की दिक्कत थी तो स्कूल ने पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। और जो कराटे टीचर, उसका ये कहना है कि बच्ची बिल्कुल फिट थी और उनकी बेस्ट स्टूडेंट थी कराटे में, तो अगर वो बेस्ट स्टूडेंट थी तो इस तरह की दिक्कत पहले कैसे हुई? ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। साथ ही साथ एक बड़ी बात यह है कि बच्ची के जो पिता हैं उनसे बच्ची की जब डेथ हुई उसके बाद स्कूल ने एक फॉर्म साइन करवाया जिसमें यह कहा गया कि वो पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। अब ऐसे में बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और ये वजह पता नहीं चल सकती है कि किस वजह से उसकी डेथ हुई। सर, ये बताइए, ये जो आपसे फॉर्म साइन करवाया स्कूल ने, ये कब करवाया, क्या लिखा था उसमें? सर, जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा मेरी बच्ची, मैंने पहले पूछा हॉस्पिटल स्टाफ से कि भाई क्या हुआ, तो सब शांत खड़े थे। फिर मैंने मेरे कर्टन हटा के उसके चैम्बर को देखा, वहाँ कोई नहीं था, अंदर मेरी बच्ची लेटी हुई थी, शी वॉज डेड। फिर मैंने पूछा कैसे हुआ, तो हॉस्पिटल स्टाफ जो वहाँ बैठा था उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी बच्ची यहाँ आने से पहले मर चुकी थी, हम कुछ नहीं कर सके। फिर मैं अपने होशो हवास खो चुका था, बिल्कुल परेशान हो गया था, मैं रोने लगा, बैठ गया कुर्सी पे तब। और थोड़ी देर बाद इन्होंने फील्डिंग सेट कर रखी थी, सबने मिलके मेरे को बोला अब बच्ची को ले जाना है तो आप एप्लीकेशन साइन कर दो। ये मैं ठीक है, तो उन्होंने मेरे को एप्लीकेशन लिख के दी, उस पर लिखा कि मैं पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता। मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं वहाँ बैठ के लीगल चीज़ें स्टडी करता कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने उसको एप्लीकेशन को देखा, उसमें लिखा हुआ था। फिर मैं एक बार रुका कि मुझे करना चाहिए नहीं, पर मैं मानसिक हालत ख़राब होने की वजह से मैंने एप्लीकेशन साइन कर दी और मैं ले आया। सब लोग बोलते हैं कि बच्ची को ब्लड गाड़ी में आया है, बच्ची को ब्लड स्कूल में ही आ गया था, स्कूल में चोट लगी हुई थी। मैंने सबकी बातों पर विश्वास किया, लेकिन जब बेटी को दाग देने लगा तो मैंने इस साइड का उसका होठ सूजा हुआ देखा। उसके बाद मेरे मन में डाउट आया। फिर मैंने बच्चों से पूछना शुरू करा कि क्या हुआ क्या नहीं, सोसाइटी में लोगों से पूछा तो पता चला कि ये अस्वाभाविक मौत थी, जिसको ये लोग एक फिल्म स्टोरी की तरह स्वाभाविक बनाने पे लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, स्कूल का ये कहना है कि बच्ची के साथ कहीं भी उसको टच नहीं किया गया, ना ही कहीं उसको ब्लड आया, लेकिन फादर, मदर और जो भी लोग जिन्होंने बच्ची को देखा है वो ये बता रहे हैं कि बच्ची को ब्लड था। मैम, आपने बच्ची को जब देखा था क्या कंडीशन थी उसकी, कहाँ पर उसको ब्लड दिखाई पड़ा? क्योंकि स्कूल ये कह रहा है कि बच्ची को कहीं भी टच नहीं किया गया। बच्चे के जो ब्लड था वो उसके जो कपड़े थे जो उसने पहन रखे थे उस पे ब्लड था, और वो भी डार्क रेड कलर का, यहाँ सूखा हुआ ब्लड नहीं था, बिल्कुल जैसे वॉश आउट होता है ना, कपड़े जैसे धुले हुए होते हैं उस तरह से वॉश आउट ब्लड के पैचेस थे। बाल भी उसके पूरे गीले थे। उसके अलावा उसके फेस पे, कानों पे ईयरिंग्स उतरी हुई थी, उसकी ईयरिंग्स पे, गले के धागे पे, किसी चीज़ पे भी ज़रा सा भी ब्लड का निशान नहीं था। ठीक है, अब पेरेंट्स की ये मांग है कि अभी तक इस मामले में एफआईआर नहीं हुई है, तो इनका ये मांग है कि सबसे पहले अब एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। जी, तो प्रशासन का डिलमुल रवैया भी सामने आ रहा है अश्विनी, लेकिन सवाल कई हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि आखिर सिर में अगर दर्द गजल के हुआ तो फिर मुंह से या फिर नाक से खून कैसे आया, होठों पर उसके चोट के निशान कैसे थे? आखिर क्यों मेडिकल ना कराने के लिए पेरेंट्स से यानी कि अभिभावकों से हस्ताक्षर स्कूल की तरफ से करा लिए गए? ये तमाम वो सवाल हैं जो ये इशारा कर रहे हैं कि इसमें कुछ दाल में काला जरूर नजर आ रहा है। एफआईआर आखिर अब तक क्यों नहीं दर्ज हुई है, ये भी एक बड़ा सवाल है।